Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Physics and Maths Learning. Here is Javeria Ghaffar. I am student of Physics. Hope so you all will be fine. So today my topic is radioactive decay law. Before going to start my topic, I just told you the main objective of today's topic. So the objective is रेडियो एक्टिव डिके लॉ में आप हाफ लाइफ को एंड मीन लाइफ को किस तरह से डिस्कस करेंगे। सो रेडियो एक्टिव डिके लॉ मीन्स आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप हाफ लाइफ के एंड मीन लाइफ को किस तरह से डिस्कस जो है वो करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या है? रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस ब्रेक अप ऑफ एन एटम। कि रेडियो एक्टिव डिके क्या है कि स्पॉन्टेनियस ब्रेक ऑफ एन एटम मीन्स रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो डिके करता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियाई से बना होता है। वो सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, तो सारे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो सारे न्यूक्लियाई पार्टिकल्स जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और साथ साथ कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं और सारे न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं, मींस वो न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। सो रेडियो एक्टिव डिके में भी यही है। अब रेडियो एक्टिव डिके लॉ में जो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या है कि dN/dt मल्टीप्लाई बाई टी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन मल्टीप्लाई बाई टी। लैम्डा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसकी अगर फंक्शनल फॉर्म आप देखेंगे तो क्या आएगी, एन टी विच इज़ इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, मीन्स जो इसकी फंक्शनल फॉर्म है, ये फॉर्म जो है वो आगे मीन लाइफ में भी एंड हाफ लाइफ में भी जो है वो डिस्कस होगी। ठीक है, इसीलिए इस इक्वेशन को आप देखें कि एन टी विच इज़ इक्वल्स टू एन नॉट ए माइनस लैम्डा टी। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच आर डिकेइंग एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज़ प्रोपोर्शनल, lambda being the proportionality constant to the number of radioactive nuclei present at that time। lambda मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो proportionality constant था। ठीक है, ये क्या था, हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके लॉ था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता होता है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट में वो क्या कहता होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स present in the radioactive substance depend upon the rate of disintegration according to the following relation dN/dt is directly proportional to n। यही क्या थी, हमारे पास हाफ लाइफ थी किस चीज़ की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। नेक्स्ट वो क्या कहते होते हैं कि इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एज वेल। कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है हमारे पास वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर्स ऑफ एटम। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को वो किस चीज़ से डिनोट कर रहा है, यहाँ पे dN/dt से डिनोट कर रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट वो किस चीज़ से शो किया जा रहा है, n से शो किया जा रहा है। ठीक है, तो यही क्या थी, हमारे पास थी हाफ लाइफ थी किस चीज़ की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहता होता है कि लेट अस कंसिडर n नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, dN/dt बी द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स, n बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आफ्टर टाइम t। तो नेक्स्ट वो क्या कहता होता है कि डिके लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिके लॉ के अकॉर्डिंग, कि डिके लॉ क्या कहता होता है कि माइनस dN/dt dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। माइनस साइन जो है वो यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये वाला फार्मूला था, ये फार्मूला किस चीज़ को शो कर रहा है, रेडियो एक्टिव डिके को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट उसने माइनस साइन जो है वो क्यों यूज़ किया, क्योंकि माइनस साइन जो है वो डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के बाद हमारे पास जो लैम्डा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मीन्स dN/dt विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, वो यही यहाँ पे क्या कह रहा है कि लैम्डा जो है वो क्या चीज़ है, हमारे पास डिके कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या था, हमारे पास डिके लॉ था। नेक्स्ट वो क्या कहता होता है कि
अब आप इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 1 को, इसको आप इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स पे, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पे, कि इंटीग्रेट डी एन बाई एन विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेट डी टी, तो जब हमारे पास 1/x अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता होता है, ठीक है। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया गया कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लोगार्थम एक्सपोनेंशियल n विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 dt, मीन इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, t आ जाएगी प्लस कांस्टेंट आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको क्या कहते होते हैं कि इस इक्वेशन में अगर आप t की जगह पे 0 पुट कर दें एंड n की जगह पे n नॉट पुट कर दे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, लोगार्थम e, n की जगह क्या पुट कर दिए, n नॉट विच इज़ इक्वल्स टू t की जगह 0 पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब आप ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, लोगार्थम ई एन विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस c की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ये वाली, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, लोगार्थम ई एन नॉट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता होता है, यहाँ पे क्या था, प्लस था, जब इस इक्वल्स टू के साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो माइनस की हो जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय बी, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को क्लोज करें, क्लोज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने आपको अभी बताया है, लोगार्थम ई एन बाई एन नॉट विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है, एन बाई एन नॉट विच इज़ इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, n नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो क्या कहता होता है कि n इज इक्वल्स टू n नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन में वो क्या कहता होता है कि गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कि ये इक्वेशन क्या कह रही है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम्स में कितनी है, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है। रिजल्ट में वो क्या कहता होता है कि इक्वेशन नंबर 3 आपके पास जो आई थी अभी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन में वो क्या कहता होता है कि अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह n नॉट बाई 2 पुट कर दूं और इस t की जगह मैं t1 बाई 2 पुट कर दूं तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, n की जगह n नॉट बाई 2 आ जाएगा, n नॉट ई माइनस लैम्डा, t की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। नेक्स्ट n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बन गई वो क्या बन गई, 1 बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा t 1 बाई 2, ठीक है। अब इस माइनस को अगर प्लस बनाएंगे तो हमारे पास जो है ये 2 हो जाएगा, मीन्स 1 बाई 2, मतलब ये इसे ओवर्स को अगर ख़त्म करेंगे इस ओवर को तो ये 2 हो जाएगा और माइनस वाली जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। अब अगर इस एक्सपोनेंशियल को ख़त्म किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लोगार्थम ई आ जाएगा और ये जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाती होती है, 0.693 विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा t1 बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। अब t1 बाई 2 को सेपरेट करेंगे जो कि हमारे पास हाफ लाइफ है विच इज़ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडिंग बाय लैम्डा, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट थी, ठीक है। अब हाफ लाइफ विच इज़ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडिंग बाय लैम्डा गिव्स द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट, हेयर हाफ लाइफ इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास थी, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, के हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं कि मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट में वो क्या कहता होता है कि रेडियो एक्टिव एटम्स डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली and it is not possible to predict which atom is going to disintegrate next. So in order to deal this type of difficulty, calculation means life or average life of radioactive substance is introduced. The atom which is disintegrate
at first is said to have zero life and the atom which disintegrate last is said to have infinite life. ये जो चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अभी जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को मैं आगे जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी इसमें वो क्या कहता होता है कि एटम विच डिसइंटीग्रेट एट फर्स्ट, मतलब वो एटम्स जो आप फर्स्ट में डिसइंटीग्रेट करेंगे तो उसमें जो उसकी हाफ़ लाइफ होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो। लेकिन अगर आप उसी एटम को दोबारा डिसइंटीग्रेट करेंगे तो उसकी जो हाफ़ लाइफ हो जाएगी या उसकी मीन लाइफ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिट लाइफ तक हो जाएगी, ठीक है। यही क्या थी हमारे पास मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता होता है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मीन्स अगर आपने मीन लाइफ किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से करेंगे, मीन लाइफ को टी से डिनोट करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल दी एटम्स डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मीन्स ये मीन लाइफ का फॉर्मूला है कि अगर आपने मीन लाइफ को कैलकुलेट करना हो तो आप मीन लाइफ को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला जो मैं वो आगे मीन लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ भी करूँगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन शोज़ दैट द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, ठीक है। मीन लाइफ वो क्या कह रहा होता है कि डीके कांस्टेंट की रेसिप्रोकल है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता होता है कि डेरिवेशन, के अगर आपने मीन लाइफ की डेरिवेशन करनी है तो आप मीन लाइफ की डेरिवेशन जो है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। वो क्या कहता होता है कि लेट अस कंसिडर एन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट इनिशियली। After time t, total number of atoms present undecayed Bn. In further dt time, Dn be the number of atoms disintegrated. So the life of Dn atoms range lies between t plus dt and dt. Since dt is very small time, the most appropriate life of Dn atom is t. So the total number of your total life of an atom which is equals to t dot Dn, ठीक है। कि उसने क्या कहा कि एन नॉट जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स है जो कि प्रेजेंट है इनिशियली। कुछ टाइम के बाद उसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स डिके हो गए वो हमारे पास कितने हो गए, एन, ठीक है। कुछ टाइम डी टी में डी एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड हो गई, तो हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग टी प्लस डी टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, टोटल लाइफ ऑफ एन एटम विच इज़ इक्वल्स टू टी डॉट डी एन, ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ ऑल एटम्स, के ऑल एटम्स की एज को सम करें टी डी एन, ज़ीरो से एन नॉट तक हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। एन विच इज़ इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, इस इक्वेशन को मैं पीछे जो है वो कैलकुलेट कर चुकी है कि आपने अगर इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब वो क्या कहता होता है कि इस इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डी एन विच इज़ इक्वल्स टू एन नोट ई माइनस लैम्डा टी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ गई। जब आप इसको डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास लैम्डा बाहर आ जाएगा माइनस लैम्डा, और डी टी का करेंगे तो हमारे पास ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता होता है कि now substituting the value of dn and changing the limit in equation 1 from second we get, ठीक है। उसने क्या कहा कि इस इक्वेशन में dn की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दी और जो लिमिट्स हैं वो चेंज कर दी, ठीक है। अब t dn की जगह वैल्यू पुट कर दी हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है पुट कर दी, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट की थी डी एन की, ठीक है। मीन्स इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, पुट करने के बाद ये कंडीशन बन गई और उसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू को इन्वर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस से माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो था अनडिफाइंड ऊपर चला जाएगा और ज़ीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। टी एन नॉट माइनस लैम्डा ई माइनस लैम्डा टी डी टी, बाकी रिमेनिंग फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता होता है कि एन नॉट और लैम्डा ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको बाहर रख लिए, माइनस एंड माइनस जो है वो प्लस हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट करना है ज़ीरो से अनडिफाइंड टी एन नॉट डी टी, ठीक है, के टी ई माइनस लैम्डा टी एंड डी टी, ठीक है। रिमेनिंग जो कांस्टेंट फंक्शन थे वो सारे बाहर रख लिए। ये जो चीज़ें हमारे पास क्या आ गई है, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स आ गई है, ठीक है, कि सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स आपने कैलकुलेट कर ली। अब मीन लाइफ का फॉर्मूला मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास,
ये था, ठीक है, कि मीन लाइफ टी विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स। सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स आपने कैलकुलेट कर ली, इसको आपने डिवाइड कर देना टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट में, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे आप कि सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स आपने कैलकुलेट कर ली, इसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मीन लाइफ का फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एन नोट से एन नोट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग सारा फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। टी विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा 0 से अनडिफाइंड तक टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है, ये आ गया। इसको आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो क्या आ गया, टी विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय लैम्डा, ठीक है। यहाँ देखिए लैम्डा से जो है वो लैम्डा कैंसिल आउट आ गया, जो हमारे पास रिजल्ट आ गया टी विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। एक्सप्रेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द मीन लाइफ एंड अ डीके कांस्टेंट। तो ये क्या आ गई हमारे पास मीन लाइफ की जो है वो वैल्यू आ गई, ठीक है, कैलकुलेट कर ली। अब वो क्या कहता होता है कि देखें यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बेसिकली यूज़ होती है बहुत सी बुक्स में, तो वो चीज़ क्या थी कि अगर आप मीन लाइफ को या हाफ़ लाइफ को के जो फार्मूलाज आपने कैलकुलेट किए उनको अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट बनती है वो भी हमारे पास उसकी मीन लाइफ ही होती है, ठीक है। तो अगर आप हाफ़ लाइफ को और मीन लाइफ को कंपेयर करेंगे उनकी इक्वेशंस को, ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन जाएगी वो भी हमारे पास उसकी मीन लाइफ आ जाएगी, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास इसकी मीन लाइफ थी, हेंस मीन लाइफ इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट की जो मीन लाइफ थी वो रेसिप्रोकल थी किस चीज़ के, डीके कांस्टेंट की। यही जो चीज़ थी वो हमने प्रूव करनी थी, ठीक है, कि मीन लाइफ जो है वो रेसिप्रोकल है डीके कांस्टेंट की। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट आउट क्लियर ना हुआ हो या कुछ भी आपका जो टॉपिक है आज का वो क्लियर ना हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।